पीताम्बराय तरुणबिम्बे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुसुधररथया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनमिव सन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, शक्ति स्वरूपा देवियों, श्रद्धालुजन, आज हमारे जीवन में वर्तमान की इसलिए कीमत है या महत्व है कि उस वर्तमान के साथ में अतीत जुड़ा हुआ है। यदि अतीत न होता तो वर्तमान का कोई भी महत्व नहीं था। है इसलिए है कि उसके साथ में था, जुड़ा था। प्रभात भूतानां त्वमेवं परिवर्तते भूतम भविष्य बदा जाता वर्तमाने नरेष्यते। आज जो हमारे जीवन के साथ में जो वर्तमान, भविष्य और भूत जुड़ा हुआ है, वही हमारे जीवन का सृजन, जीवन का पालन और जीवन का संहार करता है। न जाने कस्य वेलायाम प्रबुद्धवर्धे न प्रदीयताम यत्रम जाति न मूष्मानाम त्वमेवं परिवर्धते। समझ में नहीं आता है कि हम जीवन में थे क्या, आज हैं क्या और भविष्य में होंगे क्या। तो अज्ञानम तत्र विलाल भूतानाम चंडबद्धे न प्रदीयताम, ये तीनों व्यवस्थाएं हमारे जीवन के साथ जुड़ी है, वो अज्ञानतम है। उस अज्ञानतम में कोई एक ऐसी व्यवस्था प्रकट होती है जो समझ में नहीं आती है कि हम अतीत के साथ हमारा संबंध क्या था, वर्तमान के साथ हमारा संबंध है कैसा और भविष्य के साथ हमारा संबंध होगा कैसा। तो जब तीनों व्यवस्थाओं से हम अनभिज्ञ हैं तो हमारे जीवन में कोई विज्ञता है ही नहीं। न सृजन की विज्ञता है, न पालन की विज्ञता है और न ही संहार की विज्ञता है। इसलिए न जाने कस्य वेलायाम प्रवद्वर्धे न क्रमात्मनाम चंद्रमायाश्च सूर्यानाम त्वमेवं परिवर्धते। सूर्य और चंद्रमा का प्रकृति वेदन जो व्यवस्थाएं हैं उनका हम आंकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम अपनी जीवन के साथ जुड़े हुए तीनों व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ हैं। बालक में क्या थे, वर्तमान में क्या है, भविष्य में हमारा वृद्धापन क्या है, इनकी हमें कोई ज्ञान नहीं है। अगर ये ज्ञान ही हो जाए कि यत्रम जात लुंठम च बादातम यत्रम भेवेन परमात्मनाम, जिस हाथों से हम पाप करते हैं, जिन पापों से गलत रास्ते पर हम कुमार्ग पर जाते हैं, जिस वाणी से हम गलत काम का उच्चारण करते हैं, और दृष्टव्यम नेत्रपनाद भूतानाम, नेत्रों से जो कुछ गलत देख रहे हैं ये सब बंद हो जाता। वो ये अगर ये ज्ञान होता कि अष्टम जात स्वदीयम चा नेत्रम हस्तम पदम जतः, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारा मुंह सब अपशब्द हो जाएगा, शिथिल हो जाएंगे। इसलिए जब शिथिल हो जाएंगे तो अभी तरुण अवस्था में हमें अच्छे मार्ग पर जाना चाहिए, अच्छी बातों को कहना चाहिए, अच्छे
दृश्यों को देखना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन न जाने कस्य वेलायाम त्वमेवं परिवर्तते, ये सब हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम अपने बालपन, हम अपने जवानी, हम अपने वृद्धापन, हम अपने था, हम अपने है, हम अपने होगा, ये तीनों वर्तमान, अतीत और भविष्य की व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ हैं। जबकि बताया गया है कि परमात्मा की इतनी अनुपम कृपा है कि जीव के साथ प्रभु ने कहा था कि यत्रम जात त्वमेवं चा परण वर्षे न क्रमात्मा नाम, जिन वर्षों की कोई गणना नहीं कर सकता है, ऐसी वर्षों के बीत जाने के बाद अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें मानव जन्म मिलेगा 84 लाख योनियों के बीत जाने के बाद। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो 29, और 11 लक्ष कूर्म कवि गाए 40, और पक्षी गण 10 लाख बताए 50, और 30 लाख पशु जानो भाई 80, और 4 लाख बंदर दुखदाई 84। जब यह 84 कट जावे तब मनुष्य का कहूँ तन पावे। ये मानव जीवन की व्यवस्था है। इस अतीत की व्यवस्था से दृष्टव्य प्रकरण को होते हुए भी हम समझ नहीं पाते हैं कि परमात्मा की कितनी अनुपम कृपा है कि हम सब, आप और हम मानव योनि में बैठे हैं। 84 जिन वर्षों की हम गणना नहीं कर सकते, उन अगणित वर्षों में 84 लाख योनियों के व्यतीत जाने के बाद भी आज जिसे मानव योनि मिली है, मानव जन्म मिला है, और बहुत ही भाग्यशाली है। परमात्मा की इतनी अनुपम कृपा, इतना अनुदान कि 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमें साथ में दिया है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, क्रिया शक्ति, संकल्प शक्ति और ज्ञान शक्ति का समावेश करके हमें त्रिवेणी का एक संगम बना दिया है। तुम पाप करते हो, हम पुण्य से दूर होते जाते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, अधर्म माना जाता है। यत्राम भूतेन मंतव्यः, ये त्रिवेणी का काम है क्या? जिस मानव शरीर के अंदर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचर चिति अति अधम शरीरा, ये 5 भौतिक जो शरीर है, इस शरीर में जो त्रिवेणी बह रही है, और जहाँ त्रिवेणी बहती है वहाँ पर एक संगम होता है। वो त्रिवेणी है, कहीं गंगा है, कहीं यमुना है और कहीं सरस्वती है। यहाँ आपके पावन पुण्य नगर में भी त्रिवेणी है, यहाँ भी एक संगम है। इसी प्रकार आपका जीवन भी एक संगम है, और उसमें क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प शक्ति की त्रिवेणी बह रही है। इस त्रिवेणी में यदि अपन ने क्रिया के साथ, ज्ञान के साथ और संकल्प के साथ किसी भी काम को आँखों के द्वारा देखा नहीं, मुँह के द्वारा अच्छा बर्ताव नहीं किया, पैरों के द्वारा सुमार्ग पर नहीं गए, हाथों के द्वारा अच्छे सुकर्म नहीं किए, तो इस त्रिवेणी का फिर कोई अर्थ नहीं है। प्रयागराज की त्रिवेणी पे और राजिम की त्रिवेणी पर लाखों बार आप स्नान कर लो, लेकिन जब तक स्वयं की त्रिवेणी को आप पवित्र नहीं करेंगे तो बाहर की त्रिवेणी आपको कभी पवित्र नहीं करेगी। ये मन में ध्यान रख लेना चाहिए। इसलिए हमारे विष्णु पुराण में लिखा है कि गायंती देवा किल गीत गानी, गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुजे भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनायो भवन्ति भूयः पुरुषः के पश्चात। कहने का तात्पर्य होता है कि स्वर्गलोक में कितने भी अनुपम सुख, वैभव, विभिन्न प्रकार के सुख वैभव का अंबार क्यों न लगा हो, लेकिन अगर आपको जड़ में चेतनता देखना है, पत्थर में भगवान का आवरण करना है, तो ये केवल मृत्युलोक में ही देखा जा सकता है और मृत्युलोक से ही सीखा जा सकता है। कर्तव्य ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर के मूल को पहचानने की जो कला है वो अपने हिंदुस्तान में, अपने मृत्युलोक में ही है। आज अयोध्या के राम, वृंदावन के कृष्ण कहीं भी बैठे हों, कभी भी हुए हों, लेकिन आज भी अगर मृत्युलोक में उनकी पूजा होती है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई हनुमान भक्त हैं, तो इसका केवल अर्थ ही केवल इतना ही है कि न स्वर्गे जाति न तुमचा न जाते न क्रम दस्मताम। ये सारी प्रक्रियाएं, सारी कलाएं आपको स्वर्गलोक में नहीं मिलेगी। संसार के सुखोपभोगों की अनुपम श्रृंखला आपको स्वर्गलोक में मिल जाएगी, लेकिन जड़ में चेतनता की अनुभूति, पत्थर में भगवान का प्रागटीकरण की चेतना का अवस्थान यदि कला है तो अपने मृत्युलोक में ही है, और इस मृत्युलोक में हम और आप अवतरित हुए हैं मानव योनि में। अब एक व्यवस्था हमारे और आपके जीवन के साथ में जुड़ी है कि आँखों से जो हम कर देख रहे हैं, मुंह से जो हम बोल रहे हैं और हाथों से जो हम कर रहे हों, पैरों से जो हम चल रहे हैं, जो विचार 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा
और जो आकांक्षाएं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा की जा रही है, ये काय के लिए। इसको अगर बहुत बारीकी से चिंतन किया जाए तो हमारे उपनिषदकार ने बताया है कि यानिष्ठा प्रकारता तादृश धर्मत्वा व छिन्न छिन्न घटक छेदकता व छेदकता संबंधत्व निरूपो भावः जायते। तो ये सब इनका सदुपयोग किया जाता है, काय में सदुपयोग करते हैं। अगर हम इसका सदुपयोग इन चीज़ों बहिरंग शरीर और अंतरंग 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों का यदि पॉजिटिव उपयोग करते, अनुकूल उनका उपयोग करते, तो ये होता कि मतलब किसी वस्तु को पाने के लिए, अगर किसी वस्तु को पाने के लिए आप हाथों से प्रयास करेंगे, किसी वस्तु को पाने के लिए यदि आप पैरों से प्रयास करेंगे, किसी वस्तु को पाने के लिए यदि आप मुंह से प्रयास करेंगे, आँखों से प्रयास करेंगे, तो आप एक दुनिया के सबसे बड़े राहगीर माने जाएंगे। निश्चित है कि आपकी कोई राह होगी, और जब राहगीर की एक राह होती है तो मार्ग में चलने वाले की एक मंजिल मार्ग होता है, तो उनकी एक मंजिल होती है। उस मंजिल में चलने का प्रयास किया जाता है इस 5 भौतिक शरीर के बहिरंग और अंतरंग भावों को लेकर के। पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे साथ में एक विशेष समस्या जुड़ी हुई है, ये व्यवस्था है अपने जीवन में। आपने भी देखा होगा कि पैरों से जो हम जा रहे हैं किसी प्राप्त करने के लिए नहीं, और आँखों से जो हम देख रहे हैं कुछ लेने के लिए नहीं, प्राप्त करने के लिए नहीं, मुंह से जो हम कह रहे हैं कुछ लेने के लिए नहीं, हाथों से जो कर रहे हैं कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति पाने के लिए। बड़ी विचित्र व्यवस्था है मानव जीवन की, कि जो मानव शरीर है धर्मार्थ है। अगर भौतिक जगत के यदि आप भोगी हैं, मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, तारतम्यम तत्रैव वैवल्यम जातो मानवेन लक्ष्य प्रवीयते। हमारे ब्राह्मणोपनिषद में बताया है कि मानव जीवन का एक लक्ष्य है, और वो मानव जीवन का एक लक्ष्य है अंतरंग बहिरंग रूप में कि कुछ हम प्राप्त करें, और हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन जब हम प्राप्त करने के अपोजिट जाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम कहीं से कुछ मुक्ति पाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये 5 भौतिक शरीर का जो अंतरंग हिस्सा है और बहिरंग हिस्सा है, वो मुक्ति पाने के लिए नहीं अपने कर्म होना चाहिए, चाहे वो अंतरंग कर्म हो चाहे बहिरंग कर्म हो। यदि आप भौतिक जगत के भोगी हैं और आध्यात्मिक जगत के योगी हैं, ये दोनों व्यवस्थाएं यदि आपके साथ जुड़ी हैं, तो भौतिक जगत के यदि आप भोगी हैं तो काम क्रोध मद लोभ को प्राप्त करने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए। बात थोड़ी उल्टी सी लगेगी। और यदि आप आध्यात्मिक जगत के योगी हैं तो अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त करने की आपकी अभिलाषा, आपकी जिज्ञासा, आपकी आकांक्षा होनी चाहिए। तो यदि भौतिक जगत के भोगी हैं, यदि आपने काम क्रोध मद लोभ को नहीं प्राप्त नहीं किया, और यदि आध्यात्मिक जगत के योगी हैं और उस समय पे आपने अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, तो आपके यह लौकिक और पारलौकिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और आपका जो आँख है, आपका जो मुंह है, आपकी जो आँखें, आपके हाथ हैं और आपके जो पैर हैं, इस शरीर में उसी प्रकार लगे हैं जैसे बकरी के गले में 2 थन लगे रहते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता है, उस शरीर के लिए भार स्वरूप है। इसी प्रकार हमारे जीवन के ये अंग और प्रत्यंग हैं। तो तात्पर्य केवल इतना है कि इस भौतिक जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं अंतरंग और बहिरंग जीवन में, मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। मुक्ति के लिए हम कि छुटकारा मिल जाए हमें कैसे भी हो। बेटा बहुत मचलता है तो माँ कहती है कि भगवान इतना पैदा होते ही इतना निखुंट निकल गया है कि इससे छुटकारा हो जाए, या तो परमात्मा हमें ले ले तो बड़ी अच्छी बात है। माने बच्चे से छुटकारा चाहते हैं। जवानी में माँ बाप जब हमसे नाराज होते हैं तो बोले परमात्मा हमें हरण कर ले, लेकिन बच्चे मर जाएंगे तो बच्चे के सत्संग से हम खत्म हो जाएंगे। ये आप मुक्ति चाहते हैं। वृद्धापन में चाहते हैं कि अब हमें कोई अच्छा नहीं कह पा रहा है, इस उम्र में परमात्मा हमें उठा लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। ये आपके जीवन की मुक्ति है। जहाँ भी आप सोचें आप मुक्ति के लिए कर रहे हैं, माने छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ये जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन का अंतरंग और बहिरंग जो लक्ष्य है वो उपलब्धि होनी चाहिए, प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। नेगेटिव उपाय है हमारा कुछ छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए हम कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं।
आज सारा विश्व का जनमानस विभिन्न प्रकार की त्रैतापिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से, त्रितापों से पर्याप्त है। इस विशाल जनमेदिनी में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो ये कह सके कि हमें त्रिताप नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। सब कहेंगे कि संयुक्तम त्रिताप बाधम च अहमेव तत्रेण विविष्यते, हम त्रितापों से बाधित हैं। अगर इन त्रितापों के साम्राज्य को अच्छी तरह से परीक्षण किया जाए तो पता ये चलता है कि ये त्रिताप केवल किसी एक परिवार के नहीं, ये त्रिताप जो हैं 3 प्रकार के ताप किसी समाज के धर्म नहीं हैं, ये किसी राष्ट्र के नहीं हैं, बल्कि इनका साम्राज्य इतना साम्राज्य, व्यापक साम्राज्य है कि गगनचुंबी अट्टालिकाओं में मखमली गद्दों पर आराम करने वाले अमीरों के महलों से लेकर के आप जाके देखेंगे तो गरीबों के जो बुभुक्षा रूपी दानों से संग्राम करने वाले गरीबों की झोपड़ी पर भी आपको ये त्रिताप मिलेंगे। फर्क इतना है कि गरीबों की झोपड़ी में त्रितापों को, विविध प्रकार की व्याधियों को खुला देखा जा सकता है, लेकिन अमीरों के महलों में त्रितापों को देखना होगा तो आपको देखना नहीं पड़ेगा बल्कि आपको झांकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भय होता है। वहाँ भय होता है, अमीरों के यहाँ देखना नहीं पड़ता है, आपको झांकना पड़ेगा। अंदाज कर लेना, कभी भी अपने जीवन में व्यवस्थाओं पर किसी भी गरीब के घर में जाएंगे, पर्दा लगा है, खुला है, सब कुछ है, जो भी गंदा पर्दा है या अच्छा उज्जवल पर्दा है सब उनके सामने है, उसे घर के गरीब लोग भी खोल लेते हैं, आप लोग भी खोल के देख लेंगे तो जो चीज़ जैसा पर्दा लगा रहेगा उसी प्रकार की सामग्री आपको गरीबों के घर में मिलेगी। लेकिन अमीरों के यहाँ जाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, अगर कुछ देखना है तो आपको झांकना पड़ेगा, और वहाँ पर अच्छे पर्दों में गलत चीज़ होगी और गलत पर्दों पर अच्छी चीज़ होगी। देखा था एक मकान में जाके, बहुत बड़े अमीर के घर, बड़ा खूबसूरत पर्दा लगा हुआ था, हमें कुर्सी डाल दी गई, हम बैठ गए। ये हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा अनुभव था। इतनी खूबसूरत पर्दा डाला हुआ था तो हमने कहा भगवान की आस नहीं रखी होगी, बाल मुकुंद भगवान का, बांके बिहारी का कुछ होगा, इसलिए तो इतना खूबसूरत पर्दा है। तो हम देख नहीं पाए, झांकना पड़ा हल्का सा। जब तक वो पानी के लिए गया अमीर, तब तक हमने जैसे ही पर्दा उठाया तो 15-20 जोड़ा चप्पल और जूता उस सुनहरे पर्दे पर रखे थे। तब हमने याद किया कि सत्यम सैव असत्यम चा असत्यम सैव सत्यतः, ये जीवन का एक निचोड़, जीवन का प्रामाण्य, जीवन का पॉजिटिव नेगेटिव जो व्यवस्था है वो हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य केवल इतना होता है कि इन व्यवस्थाओं पर अपने मानव शरीर में हम अपने जीवन को इस त्रितापों से मुक्ति पाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुक्ति पाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। मुक्ति पाने का अर्थ होता है छुटकारा। हमें छुटकारा मिल जाए हमारे अतीत से, हमारा वर्तमान। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, आप अतीत से छुटकारा पा करके अपने वर्तमान को, अपने था से छुटकारा पा करके क्या आप अपने है को सलामत रख सकेंगे? अरे जब तक था है, जब तक है, और जब तक है जब तक होगा रहेगा। और यदि था नहीं है तो ना है और ना होगा। ना अगर भूत नहीं है तो ना आपका वर्तमान है, ना आपका भविष्य होगा। इस वर्तमान और भविष्य को सक्षम रखने के लिए, कुशल क्षेम से सलामत रखने के लिए आपको अपने अतीत को स्मरण करना पड़ेगा, और अतीत की माला को आपको अपने गले में डालनी पड़ेगी, और आपको भजन करना पड़ेगा। अतीत की नहीं तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र कभी सुखी नहीं रह पाएगा। अगर अतीत की माला, आपके रामायण की माला आपके जीवन में नहीं है, अतीत की माला रामायण की आपके जीवन में नहीं है, तो आप सच्चे राम नहीं बन सकते। और जब सच्चे राम नहीं बनेंगे, अपने पिता को आप दशरथ नहीं मानेंगे, माँ को कौशल्या नहीं मानेंगे, अपनी पत्नी को आप सीता नहीं मानेंगे, आपके घर में कभी रामराज्य नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि रामराज्य लाने के लिए अपने अतीत के सदग्रंथों का, अतीत के ऋषि मुनि और संत महात्माओं के वाक्यों का आपको जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। अगर वो आपके जीवन में चरित्र के रूप में उभर आएंगे तो रामराज्य घर में लाने के लिए रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि राम के चरित्र को अपने जीवन में आप ले आवें तो आपके घर में रामराज आ जाएगा। बस ही एक जीवन की एक कुंजी है। जय श्री कृष्ण। अब इसलिए अपनी व्यवस्थाओं को प्रमाण करने के लिए, हम दुख से मुक्त होने के लिए दुखी न रहें। अरे तो दुखी कैसे नहीं रहोगे, तो क्या सुखी रहोगे?
सर्वांगेण प्रबाद भूतानाम यत्र दुखम सवै सुखम तत्रेन प्रविदस्मताम। यदि आपके जीवन में दुख नहीं है तो सुख की अनुभूति करना व्यर्थ है। ये बिल्कुल पागलपन है। अपने जीवन का सुख की अनुभूति कैसे करेंगे? अरे दुख को पहले वर्ण करो, सुख की अनुभूति होगी। पहले नरक की एक चेतना मन में डालो तो आपको स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगी। त्यत्रम नैविजतानानम त्वमेवं परिवेश्यते। इसलिए दुख से मुक्ति पाके, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बहिरंग शरीर और अंतरंग माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपसे दुख के निवृत्ति चाहते हैं त्रितापों से। और यदि आप त्रितापों से मुक्त हो जाएंगे, इसका मतलब कि आपको सुख मिलेगा। अरे त्रितापों से मुक्त होने का अर्थ ही होता है कि सुख गया, सुख गया। उसकी कोई कल्पना नहीं, उसकी कोई अनुभूति नहीं, उसका कोई प्रामाण्य नहीं। इसलिए तत्राभूत्यम न भूतव्यम। इसलिए जहाँ दुख है वहीं सुख की अनुभूति है, जहाँ नरक है वहीं स्वर्ग की अनुभूति है। इस बात को थोड़ा सा बारीकी से गहराई पर जाके समझना है। जहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं, जहाँ दुख है वहाँ सुख की अनुभूति है, जहाँ नरक है वहाँ स्वर्ग की अनुभूति है। प्राप्ति में और अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा तो अपनी जीवन यात्रा को आपको अंतरंग पर दौड़ाना पड़ेगा। और जब भीतरी जीवन यात्रा आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा कि स्वर्ग और नरक कितनी दूर है, जितनी बाईं और दाहिनी आँख दूर है। एक के बिना आप का अंतरंग संज्ञा, अंतरंग नाम अच्छा हो जाएगा। अरे जैव दुखम नरकम चा सुखम स्वर्गम हृदयते। ना क्वापि नरको जाता ना क्वापि स्वर्गम जाता, अत्रैव नरको जाता स्वर्गम अत्रैव विद्यते। यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है। जहाँ दुख की अनुभूति होती है वहाँ दीनदयाल व्रत संभारी भूल गए। जहाँ दुख की अनुभूति होती है वहाँ नरक है, और जहाँ सुख की अनुभूति होती है वहाँ पर स्वर्ग है। और यदि एक आपके जीवन में नहीं है तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। चक्षुभ्याम निमीलाभ्याम, आप अच्छे लगते हैं। एक आँखी सियावर रामचंद्र की जय हो जाए तो आपके सामने कोई कुछ भी ना कहे, लेकिन कहेगा कि आज सवेरे गए थे और यात्रा में गए, काम अधिकारी के यहाँ कोई काम नहीं हुआ। कहने लगा नहीं, अरे कहने लगे वो मिल गए थे ना गेल में भैया। कहने लगे क्या हो गया? कहने लगे यार एक आँख साफ है, मतलब कलमा आदमी मिल गया था तो हमारा काम सफल नहीं हुआ। आपके जीवन की व्यवस्था है नैव दुखम सुखम च नरकम स्वर्गम विधीयते। ये दोनों चक्षुभ्याम निमीलाभ्याम पार्श्वे तत्रे निविद्यते। दोनों आँखों में जितना अंतर है उतना ही अंतर दुख और सुख की अनुभूति में है। इसलिए नैवा सुखम परादयद्यम च त्वमेवं परिदृश्यते। तो इस दुख की निवृत्ति के लिए जो विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, इसलिए ये उपाय अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। भजन है, पूजन है, या विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा के काम हैं, धर्म कर्म है, दान पुण्य जो अपन करते हैं, वो यही करते हैं कि दुख की निवृत्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए। अरे तो ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए भजन है, पूजन है, कर्मठता है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, क्रिया शक्ति है, इन सबका उपयोग सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग करना चाहिए। अगर कोई कर्म करना है या कोई धर्म करना है, कोई पुण्य करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हें, अगर तुम कृष्ण भक्त हो तो भगवान कृष्ण के चरणों में, और अपने दुख सुख को, अपने स्वर्ग नरक को, अपनी अनुभूतियों को सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। अगर वो समर्पण का भाव आपके जीवन में आ जाएगा, भाव की ही जीवन में प्रधानता होती है, सब ऑटोमेटिक जहाँ जो आपके जीवन में व्यवस्थित होना होगा, जहाँ दुख को बैठना होगा वहाँ दुख बैठेंगे, जहाँ सुख को बैठना होगा वहाँ सुख बैठेंगे। क्योंकि दुख हमारे साहित्य दर्पण के आधार पर सुख और दुख स्थायी भाव नहीं है, अस्थायी भाव है। ब्रह्मण्यम अस्थायित्व जायते तत्र अपरत्वम च परत्वम च विधीयते। क्योंकि इसलिए अस्थायी है कि दुख, किसी के मरने पर जो दुख होता है उसमें अस्थायित्व और स्थायित्व का अंतर होता है। एक आदमी का लड़का मर गया तो पड़ोसी ने जाके समझाया, बोले भैया ये तो भगवान की कला है, जो कुछ परमात्मा को करना था, इतने ही दिन के लिए उम्र थी, अब रो मत, और अब जो कुछ परिवार में बचा है उसी में अपना मन बिलमाओ, और अब तो भगवान की कला है, जो हुआ सो हुआ। समझाया और समझा करके थोड़ा सा ऐसा किया, भैया पड़ोसी में है,
शाम सुबह आ जाता था, चाचा हमें लड्डू दे दो, चाचा घर में बिही का पेड़ लगा है, वो भी मांग लेता था, भैया आज चला गया। कितना रोया पड़ोसी, बहुत रोया, समझाया, बोले रो मत, सब ठीक ठाक है। एक दिन वो समझाने वाले की बकरियां मर गई। जब बकरियां मर गई तो बहुत रोने लगा। जब रोने लगा तो फिर वो दूसरा पड़ोसी आया जिसका बच्चा मर गया था। उसने कहा दाऊ जी, जब तो आप हमें समझा रहे थे, आज बकरियां मरने पर आप रो रहे हो। अरे बेटा, मैं इसलिए समझा रहा था कि मरा तो तेरा लड़का था, अब मैं क्या समझूं, इसलिए रो रहा हूं कि मरी तो मेरी बकरी थी। इसलिए ये अस्थायित्व और अस्थायित्व भाव जो है दुख और सुख की अनुभूति का प्रमाण होता है, इनका कोई अस्थायित्व चरण नहीं है। इसलिए इस दुख की निवृत्ति के लिए हम 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करें, ये हमारी पागलपन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे सदग्रंथों में बताया गया है कि दुख की निवृत्ति का कोई उपाय भी नहीं है, इसलिए करना भी नहीं चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, सब भगवत कृपा से आ रहा है। अगर ये सारी स्थिति प्रामाण्य करेंगे तो तत्राभद्रम समाने भूतानम तुमेवं परिमर्शता, उस पार आप चले जाएंगे। आप हिले डोले नहीं नाव में बैठे हैं, मन नाविक के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि तुम्हें समर्पित है हमारा जीवन, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का जीवन। अब तुम्हें उस पार ले जाना है, जैसे ले जाना है ले जाओ। अगर समर्पण हो जाएगा, दयालु हो जाएगा नाविक, और इस पार से उस पार ले जा करके आपके लक्ष्य के, आपके उपास्य को, आपके आराध्य को, आपका जो मंजिल है उसको वो प्राप्त करवा देगा। इसलिए अपने सदग्रंथों में जो भी व्यवस्था है वो वही स्थिति है। और इस दुख की निवृत्ति के लिए हमने कितने उपाय किए, कितनी व्यवस्थाएं बनाई, कितनी जगह दौड़े, कितनी जगह कौन कौन सी व्यवस्थाएं करी। चाहे वो महलों में रहने वाला अमीर हो या झोपड़ी में रहने वाला गरीब क्यों ना हो, चाहे दान दाता दानी हो, चाहे भीख मांगने वाला भिखारी क्यों ना हो, सब दौड़े। केवल एक दुख की निवृत्ति के लिए सब दौड़ रहे हैं। हम केवल मानव थे। चराचरत्वम मनुष्य जाता मानवेन प्रतिपक्षतो विधीयते। हमारे उपनिषदों में कह रहा है कि हमारा जो मूल है, हमारी जो बुनियाद है, केवल मानव की थी। और जब हम दुख की निवृत्ति हुए, अपना चोला हमने बदल दिया, मानव से हिंदू बन गए। और जब हिंदू बन गए तो मंदिर जाने लगे, मुसलमान बन गए तो मस्जिद जाने लगे, और ईसाई बन गए तो सीधे सीधे गिरजा घर जाने लगे। दौड़ लगा दी, इतनी दौड़ लगा दी, दौड़ते दौड़ते इतनी दौड़ गए, इतनी दौड़ लगा दी कि दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन दुख की निवृत्ति, सुख की अनुभूति नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि फिर यह हुआ कि दौड़ते दौड़ते तो बहुत दिन हो गए, लेकिन मंदिर के पुजारी से और मस्जिद के मौलाना से और गिरजाघर के पादरी से कोई चर्चा न कर पाए, इतनी भूल जीवन में जरूर हो गई। तो बोले चर्चा करके एक बार और दौड़े, तो थक आए, फिर दौड़े लगे। और अभी तो भागना था, अब दौड़ने लगे। और दौड़ने के बाद अब चलने लगे। धीरे धीरे हिंदू पुजारी के पास पहुंचा, मुसलमान सीधे मौलाना के पास पहुंचा, और ईसाई वो तो बदल गया चोला ना, अब तो बदल गया। दौड़ने पे मानो थे, लेकिन हम दुख की निवृत्ति के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल बदल गए। और जब फिरका परस्ती में आ गए और बदल करके, तो वो गिरजाघर में पादरी से जाके मिले। तीनों लोगों ने पूछा कि दुख की निवृत्ति और सुख की अनुभूति कैसे हो। मंदिर को दौड़ते दौड़ते सदियां हो गई हिंदुओं को, मुसलमानों को सदियां हो गई मस्जिद में दौड़ लगाते हुए, और ईसाइयों को भी दौड़ते दौड़ते सदियां बीत गई, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो मंदिर के पुजारी ने और मस्जिद के मौलाना ने और गिरजाघर के पादरी ने कहा कि तुम तो अभी परसों आए हो ना, पथिक राहगीर, तुम अभी परसों आए हो। हमें तो मंदिर में भजन करते हुए, मस्जिद में मौलाना ने कहा कि नमाज पढ़ते हुए, और इन पादरी ने कहा प्रार्थना करते करते हमें बरसों बीत गए हैं। तो जब बरसों रहने वाले को कुछ नहीं मिला, तो परसों आने वाले को क्या मिलेगा और हम आपको क्या दे पाएंगे। बस यहाँ हमारा आपका जीवन खड़ा है, बस इस वक्त खड़े हैं, इसके आगे अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है।
और यहाँ पर जब हम खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सब है, तब समाज ने मन में विचार किया, व्यक्ति ने अपने मन में विचार किया कि यत्रम जाते न प्रबाद भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। तब फिर बोले कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, दौड़ना बंद हो गया। अरे दौड़ना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। अगर दौड़ना बंद हो गया होता तो मंदिर के घंटे बजने बंद हो गए होते, मस्जिद की नमाज बंद हो गई होती और गिरजाघर की प्रार्थनाएं बंद हो गई होती। और गिरजाघर की प्रार्थना और मंदिर की भजन और घंटे और मस्जिद की नमाज यदि आज भी चालू है, प्रारंभ है, इसका मतलब है कि हमारी दौड़ चालू है, हम दौड़ रहे हैं। आज भी हमारा दौड़ रहे, सदियों से दौड़ते आए, थके नहीं, केवल दुख की निवृत्ति, सुख की अनुभूति के लिए, जो असंभव है। अब इस असंभव को संभव तो समर्पण करके ही मिटाया जा सकता है और समर्पित होकर के। इसके अलावा कोई आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई ऐसा उपाय नहीं है। इस अभ्रम लोगों ने कहा कि करें क्या, कुछ लोगों का मंदिरों में, मस्जिदों में जाना बंद हो गया, लोगों ने कहा आना बंद हो गया, लोगों ने टेर लगा दी, आ जाओ आ जाओ, हिंदू हो तो मंदिरों में आओ, मुसलमान हो तो जल्दी आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सबको हम एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। और सब लोगों ने एक प्रत्याशा, आशा का झुंझुना पकड़ा दिया। हिंदुओं को घंटा पकड़ा दिया और आयतें पकड़ा दी मुसलमान को, और प्रार्थना पकड़ा दी ईसाइयों को। बोले प्रार्थना करते रहो, आयतें पढ़ते रहो, घंटा बजाते रहो, एक ना एक दिन कुछ होगा। हमारा मतलब यह है कि घंटा बजाना, आयत पढ़ना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, प्रार्थना करना सार्थक है। पर हमारे जीवन में एक कमी है कि हमारा घंटा बजाने की सार्थकता, नमाज पढ़ने की सार्थकता, उससे हमें फल, प्रार्थना करने में हमें फल मिले, इसके लिए हमें भाव की प्रधान होना चाहिए। तो जब हमारे जीवन में भाव ही नहीं है तो भ्रम पैदा हो गया। क्योंकि हमारे उपनिषद में लिखा है कि भावो अभावो भ्रमात्मको भावः। थोड़ा इसको अच्छे के समझ लेना कि भाव का अभाव ही भ्रम का भाव है, भाव का अभाव ही भ्रम का भाव है। यदि भाव आपके जीवन में भाव का अभाव है तो जीवन तो कभी अभाव रहता ही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं तो भाव है ही है। तो जब जीवन में भाव का अभाव हो जाएगा तो फिर भ्रम का भाव आ जाएगा। और इस अभाव के अभाव में भ्रम का भाव आ जाना ही भ्रम है। जहाँ पर भाव का अभाव हुआ वहाँ पर भ्रम का जाल हो जाता है। अब हमारे जीवन में आया कि इस भ्रम के बेलगाम घोड़े पर चढ़ करके हम कब तक दौड़ते रहेंगे और कब तक ये प्रामाण्य करते रहेंगे और कब तक अपने दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के अनुभूति प्राप्ति के लिए ये प्रामाण्य कैसे करते रहेंगे। तो जब जीवन में भ्रम आ जाता है तो भ्रम आने पर कोई आदमी ये गारंटी लेता है कि हम भाव प्रधान हैं, हम बड़े भाव हैं, भगवान के प्रति हमें बहुत अच्छा, बांके बिहारी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे बहुत अच्छे भाव हैं, पूज्यपाद स्वामी जी बहुत अच्छे लगते हैं, गुरु जी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे काहे के अच्छे लगते हैं? अगर अच्छे लगते होते तो आप तो समाहित ही हो जाते, तुरंत आपका जीवन सफल हो जाता। ये भाव नहीं है, इसलिए भाव नहीं है कि आपके जीवन में भ्रम है, और जहाँ भ्रम है वहाँ भाव का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भाव का अभाव ही भ्रम है। इस उपनिषद की कड़ी को थोड़ा अच्छे के समझ लेना। भाव का अभाव ही भ्रम है, और जहाँ भाव का अभाव होगा वहाँ भ्रम है। और यदि हम भ्रम वाले आदमी हैं और भाव वाले बनने की घोषणा करते हैं तो बेईमानी के सिवाय और जीवन में कुछ भी नहीं है। अरे जो भ्रमपूर्ण आदमी है उसके जीवन में तो भाव हो ही नहीं सकता, और जब भाव नहीं होगा तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? भगवान का सानुकूल, भगवान की सायुज्यता, भगवान की संकल्पता हमारे जीवन में कैसे आएगी? जब भ्रम जीवन में पल जाता है तो इस बेलगाम भ्रम के घोड़े में बैठ करके हम दौड़ने लगते हैं, और जब भ्रम होता है तो वहीं सत्य असत्य, असत्य सत्य। इससे तो बहुत अच्छा, इसीलिए तो रावण की कहीं कहीं पूजा होती है। ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा कि भाई एक काम करो कि अगर 24 घंटे आपके जीवन में कुभाव है तो एक आध घंटे के लिए भाव प्रकट कर लिया करो। दशग्रीव रावण, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो रावण ने कहा कि संतो किसके प्रति भाव प्रकट करना है? बोले भगवान के प्रति भाव प्रकट करना है। तो रावण ने कहा कि भगवान के
प्रतिभाव प्रकट करने में हम अपने चोले को तो देखे पहले, और जब चोला देखा तो उसने ऐसी चुटकी बजाई तो रोमे सब खड़े हो गए। लेकिन वाल्मीकि रामचरितमानस के रावण में और अध्यात्म रामायण के रावण में बहुत अंतर है। अध्यात्म रामायण का जो रावण थे वो रावण ऋषि संत महात्माओं से प्रश्न उत्तर करते हैं। उनकी एक मीटिंग बुलाई, सभासद बुलाई कि भगवंतो शैव मनादि भूतानाम त्वमेवं परिसदृशः, जैसे तुम औरों की कृपा, भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर है, वैसी मेरे ऊपर कृपा कैसे हो। तब उन्होंने कहा भाव को प्रकट करो। अब इस प्रसंगों को यहीं छोड़ देते हैं। और रामचरितमानस के रावण ने तो केवल इतना ही कहा था कि करें क्या, करना क्या चाहिए। बोले कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, सब काम बन जाएगा। तो बोले प्रेम कैसे होगा, तामस तन कछु साधन नाही और प्रीति न पद सरोज मन माही। अब प्रेम कैसे प्रकट होगा। तो जब प्रेम प्रकट नहीं होगा तो फिर एक चीज और है, भगवान जोड़े से प्रेम करते हैं। नर जो है अच्छे से प्रेम करता है, बुरे को छोड़ देता है, अच्छाई से प्रेम करता है, बुराई को छोड़ देता है, दुख को छोड़ देता है, सुख की ओर दौड़ता है। लेकिन नारायण दुख और सुख को बराबर मानता है, शत्रु और मित्र को बराबर मानता है, अच्छाई और बुराई को बराबर मानता है, भाव और कुभाव को अच्छे के मानता है, और जैसे ही वो प्रेम को मानता है वैसे ही वो बैर को मानता है। नर और नारायण में केवल इस बात का अंतर है, इसे अच्छे के समझ लेना है। हम होंगे तो दुर्गंध को बिल्कुल नाक मूंद लेंगे, बिल्कुल रूमाल बुला लेंगे, रूमाल नहीं होगा तो अपनी साड़ी का अंचल नाक में मूंद लोगे, और इसलिए कि वो दुर्गंध आ रही है, और आप चले जाएंगे। और जब वो दुर्गंध अलग हो जाएगी फिर सुगंध मिले चाहे ना मिले, लेकिन रूमाल आपको अलग हो जाएगा और बोले यहाँ बहुत खराब दुर्गंध है। और परमात्मा नारायण ये नर की हालत है, और नारायण दुर्गंधम सही सुगंधम चा तुमेवं परिदृश्यते, उनके लिए तो जो दुर्गंध है वही सुगंध है। तुम्हारी परिभाषा है दुर्गंध अलग है, नर की परिभाषा, और सुगंध अलग है। और नारायण की परिभाषा है कि न कहीं कोई दुर्गंध है न कहीं कोई सुगंध है तो केवल गंध, और गंध से ही दुर्गंध और सुगंध पैदा होती है। इसलिए गंधत्वमेव समाज भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। जय श्री कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि परमात्मा का प्रामाण्य यह होता है, इसलिए इसको प्रेम, बैर और प्रेम को बराबर देखते हैं और भाव और कुभाव को बराबर देखते हैं। इसलिए रावण ने मन में विचार किया कि अब करना क्या चाहिए। तो बोले कि भाव कुभाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। चाहे भगवान ने भी, रावण को भी ज्ञान था पूरे सदग्रंथों का, उनको रामायण का ज्ञान रावण को रहा हो या ना रहा हो ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन रावण को इस बात का तो ज्ञान था कि संसार में कोई राम है। और वो राम कैसे हैं कि कौशले से दशरथ के जाए, हमें पितु बचन राम मान बन आए। वो राम नहीं, रमनते योगिनो जस्मिन सा रामा, एक ही 7 लाखों करोड़ों योगी जिसकी आत्मा में रमण करते हैं, ऐसा परब्रह्म परमात्मा कोई राम है। और वो नर नहीं नारायण है। और यदि वो नारायण है तो भाव और कुभाव का प्रेमी होगा और बैर और प्रेम का भी प्रेमी होगा, और भाव और कुभाव को भी एक दृष्टि से देखेगा। इसलिए जो भाव से जपे तो और कुभाव से जपे तो भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि रस हूँ। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे अलख के जपो, कैसे भी जपो, अगर अंतरात्मा में प्रवेश भाव का है तो भगवान तुरंत आपको सादृश्य अनुकूल फल देंगे। गुरु नानक से लोगों ने कहा कि तुम कभी भगवान का भजन नहीं, ओम गुरु सुमरन बाहे गुरु भर कर लेते हो, इससे क्या जाप होगा। उनके संत महात्माओं ने उन्होंने कहा कुछ भी हो। एक मंदिर में गए तो जहाँ भगवान के दरवाजा था वहीं पर पैर करके लेट गए। उन्होंने कहा कैसा पागल है ये आदमी, इसको इतना ज्ञान नहीं है कि जिस तरफ मंदिर का दरवाजा है भगवान के तरफ पैर करके लेट गया। लोगों ने थप्पड़ मारा, उठाया गुरु नानक को। उन्होंने कहा उठो। बोले क्यों मार रहे हो, इतने दिन हो गए, हमें बरसात लगी है, मंदिर में हम आए, हमारी रक्षा करो। उन्होंने कहा कि तू पागल है, भगवान की तरफ पैर करके, दीनदयाल विरज संभारी पैर करके तुम लेटा हुआ है। तो बोले मैं कहाँ कौन तरफ को पैर करूं। पुजारियों ने कहा इस तरफ पैर कर और इस तरफ मुड़ कर जिस तरफ भगवान है।
उन्होंने पैर किया उस तरफ, वो जिस तरफ मुड़ किया, तो जहाँ जहाँ उनके पैर चले जा रहे थे मंदिर का मोहाड़ा उसी तरफ से घूम रहा था। पुजारियों ने कहा ये चमत्कार क्या है? तो बात ये हुई कि अंतरात्मा शुद्ध पवित्रम चा आश्चर्यम यत्र विद्यते। तो चाहे भाव हो चाहे कुभाव हो, अंतरात्मा में प्रवेश कर जाए, भगवान का ध्यान अंतरात्मा में आ जाए, समझ लो कि चाहे भाव हो चाहे कुभाव हो, चाहे बैर हो चाहे प्रेम हो, सबके द्वारा परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। बैर भी नाराज हो गया एक बार भगवान से, बहुत दिन दरबार में नहीं आया, तो भगवान ने, कौशलेंद्र सरकार ने अयोध्या में एक बार उनका बुलौआ कर दिया। तो बैर ने उनके हनुमान जी से कहा कि तुम चले जाओ भगवान राम से पूछना कि काय को बुलवाए हो। जिस राम रमनते योगिनो जस्मिन सा रामः, लाखों करोड़ों योगी जिसकी आत्मा में रमण करते हैं, उस राम के बुलाने पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ उठ के, 18,000 श्रीमद् भागवत के श्लोक उठ करके, उपनिषद के सद्वाक्य सूत्र और वेद की ऋचाएँ जिस भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती थी कि आपने हमें याद किया, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के लिए तर्क कर रहे हैं कि हमें क्यों बुलाया। बैर ने कहा। हनुमान जी ने जाके कहा कि भगवान वो तो नहीं आ रहा बैर, और कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, और पूछ लो क्यों बुलवा रहा है राम। तो भगवान ने कहा कम से कम बैर ने इतनी कुशलता तो रखी कि तुम्हें फिर से जाने का मौका दिया। हनुमान जी ने कहा कैसे? बोले कि अगर वो ये कह देता कि हम नहीं जाएंगे तो फिर आपको दोबारा नहीं भेजते हनुमंतलाल जी, लेकिन उनने ये कहा ना तुमसे कि पूछ लो कि वो काय के लिए बुलवाए हैं, तो अब तो हमें बताना पड़ेगा कि इसलिए बुलवाए हैं और तुम्हारी पुनरावृत्ति फिर होगी। हनुमान जी ने कहा कि बहुत तगड़ा आदमी है, जाना पड़ेगा। बोले तू जाना ही पड़ेगा। बोले बाप भेज रहे हैं, बहुत खूब व्यवहार कर रहा है, आप भेज रहे हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा ऐसा संदेशा जाके कह देना कि तुम्हारी नाराजी क्या है, भगवान जानना चाहते हैं, बस केवल इसलिए बुलाया है। गए हनुमान जी। बैर ने कहा कि भाई आ गए। भगवान ने क्या कहा राम जी ने? उन्होंने कहा कि आप भगवान से बुराई माने हो, उसका कारण जानना चाहते हैं। बोले तो ठीक है, अगर कोई संसार का काम होता तो हम तुम्ही से संदेशा करके भेज देते, लेकिन अब बुराई हमारी क्यों है राम से? ये तो बराबरी का दर्जा हो गया, तो हमें स्वयं चलना पड़ेगा। बैर हनुमान जी के साथ चल दिए। और जब वहाँ पर पहुँचे तो भगवान राम ने पूछा कि क्यों भाई, कारण क्या है, तुम बुराई क्यों माने हो, हमसे रुष्ट क्यों हो? बोले कि रुष्ट इसलिए है भगवान कि हम अपनी गलती पर। भगवान राम ने कहा तुम्हारी गलती क्या है? बोले कि हमारे गुरुजी ने ये बताया था कि न कोपि शत्रु जाता न मित्रों कोपि विद्यते, रघुवंश शिरोमणि कौशलेंद्र सरकार राम सर्वशक्तिमान अर्थात समदर्शी हैं, न उनका कोई शत्रु है न उनका कोई मित्र है। इसलिए तो हम आपका भजन कर रहे थे, ये हमारी दृढ़ आत्मा में विश्वास था, लेकिन आपने हमारी आत्मा के दृढ़ विश्वास को अविश्वास में परिवर्तित कर दिया, डिगा दिया। बोले क्यों? बोले हम दो भैया हैं, एक का नाम प्रेम है और एक का नाम बैर है, और तुम अपने घर में, अपने भजन में, अपने पूजन में केवल प्रेम ही प्रेम की बात करते हो, बैर की बात करते ही नहीं हो। जहाँ चीज आवे प्रेम और तना मना कुछ गड़बड़ी थी तो उसको भी आपने अपनी वाणी में परिपुष्ट कर दिया। रामचरितमानस में आपने घोषणा कर दी कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्यारा है। अगर आप केवल शब्द ना लगाते तो हमें गुंजाइश थी कि प्रेम भी प्यारा है और कभी कभी बैर भी प्यारा हो जाएगा, लेकिन जो केवल शब्द आपने लगा दिया, इससे ये सिद्ध हो गया कि अब बैर की कोई गुंजाइश नहीं, केवल प्रेम प्यारा, इसलिए हम नाराज हो गए। भगवान ने कहा क्षमस्व माम पदादिभूतानाम अभिव्यक्तम तत्र वियते, मेरे जीवन की अभिव्यक्ति बैर गलत हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। भले मैं अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राम हूँ, लेकिन दशरथ के पुत्र राम की हैसियत से मैं क्षमा चाहता हूँ। ये अखंड वृत्ति हो गई मेरे जीवन में कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। बैर ने कहा तो अब सुधार लो। बोले तो अब तो नहीं सुधर सकता है, लेकिन जो व्यवहार तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ है अब वो लड़कों के साथ नहीं होगा।
तो बोले कि अब जो हुआ सो हुआ, अब लड़कों के साथ पक्षपात नहीं करना है आपको। भगवान ने कहा बिल्कुल हम पक्षपात नहीं करेंगे। बोले कैसे माने? बोले हनुमंतम दास पराद विद्यानाम सप्तम देहि परात्मनाम, मैं अपने प्यारे हनुमान की सौगंध खाता हूँ कि जो दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ पक्षपात किया गया तुम्हारे दोनों के पुत्रों के साथ नहीं होगा। परिणाम ये हुआ कि जब आगे चले तो प्रेम के लड़के का नाम है भाव और बैर के लड़के का नाम है कुभाव। तो भगवान ने कहा तुलसी अब ऐसा लिखो, राम ही केवल प्रेम प्यारा में बैर नाराज हो गया था, लेकिन अब हम सब अब दोनों के लड़कों के साथ एक सा व्यवहार करो। तो प्रेम के लड़के का नाम है भाव और बैर के लड़के का नाम कुभाव है। लिख दिया तुलसी ने कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कैसे भी नाम जपो भगवान कल्याण करते हैं। तत्रा भूतम त्वमेव मध्यम च त्वमेवं परिदृश्यते। इसलिए जीवन के सांगोपांग निवरण पर जीवन यापन करने के लिए क्षणिक जीवन है। अपनी कर्मेंद्रियां, अपने ज्ञानेंद्रियों का, क्रिया शक्ति का, संकल्प शक्ति का सदुपयोग करें और उन सदुपयोग करने के लिए दुख निवृत्ति नहीं, सुख की अनुभूति के लिए नहीं, बल्कि दोनों वस्तुओं के प्रमाण के लिए नर और नारायण की व्याख्या को अपने हृदय में आंदोलन करते हुए चलना चाहिए और उसको अपने जीवन का प्रमाण होना चाहिए। और यदि भाव की कमी होगी, भाव का अभाव हो गया, आपके जीवन में भ्रम आएगा। और जब आपके जीवन में भ्रम आया और भ्रम सवार हो गया, आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां यदि भ्रम पूर्ण हो गई तो आपका जीवन अपशब्द है। श्रीमद् भागवत का जो मूल पुरातन दृढ़ विश्वास, दृढ़ भीति, उसका जो बुनियाद है वो यही इस भ्रम से प्रारंभ होता है। अगर जीवन में भ्रम का प्रामाण्य न होता, यही तो भ्रम है कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी जब जीवन में भ्रम होता है तो हमारे स्वर्गारोहण करने लगे पांडव, तो बुलाया नारद जी को। उनने कहा नारद आपका नाम है नारम ज्ञानम ददाती ति नारदः, सारे विश्व के आप ज्ञानदाता हो, इसलिए हम स्वर्गारोहण कर रहे हैं। हमारे परीक्षित की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आप संरक्षक हैं। कुमार्ग पे न जाने पावे परीक्षित, इतना ख्याल आपको रखना बहुत आवश्यक है। नारद ने वचन दे दिया, पांडव स्वर्गारोहण करने लगे। नारद जी चले गए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के दरबार पर, लेकिन परीक्षित को एक भ्रम पैदा हो गया। जब भाव समाप्त हो गया और भाव का अभाव हो गया तो भ्रम का भाव प्रकट हो गया, और भ्रम का ऐसा भाव प्रकट हो गया कि नारद जी के आने पर उठे ही नहीं। और ये भ्रम हो गया कि उत्थानम तत्र प्रतिष्ठानम क्वाबिमौ भेदेन विद्यते, किसी के आने पर उठने और ना उठने में क्या फर्क पड़ता है, ये वाक्य। ये भ्रम उनको हो गया कि उठने ना उठने में क्या फर्क है। जब भ्रम होता है तो एक जाल बिछ जाता है, किसी के आने पर, ज्येष्ठ के आने पर, उठने पर सम्मान सूचक है, ना उठने पर अपमान सूचक है। ये भेदाभाव की प्रवृत्ति उनके जीवन में समाप्त हो गई, भ्रम पैदा हो गया। चूंकि भावो अभावो भ्रम भावा, भाव का जब अभाव हो जाता है, अपना भाव सम्मान का होना चाहिए, और जब ये भाव अभाव में परिवर्तित हो गया तो भ्रम आ गया, भ्रम का भाव प्रकट हो गया। और जब वो उठे नहीं तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जब उठे नहीं तो सुखदेव जी में नारद जी के मन में विचार पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि क्या कहाँ कारण है, ये उठे क्यों नहीं। मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का आलोडन होने लगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये कर्मसिया है, इनकी व्यवस्था है, इन्हें जो करना हो करने दें। और पूछ भी बैठा परीक्षित ने, बोले नारद जी आज सम्राट के दरबार पर कैसे आए। जब जीवन में भ्रम पैदा होता है तो सत्यम सैव असत्यम च असत्यम सैव सत्यते। जब जीवन में भ्रम होता है तो असत्य को सत्य और असत्य को सत्य मान बैठते हैं। और हुआ यही, जब नारद जी ने कहा कि ये बियाबान जंगल में तुम शिकार खेलने के लिए जाओ, लेकिन सब वनचारी पक्षियों का वध करो, लेकिन गर्भवती कोई भी मादा जाति की वनचारणी मिले तो उसका वध नहीं करना। परीक्षित ने कहा कि जब धनुष पर बाण चढ़ाएंगे तो वो सामने जो दिखेगा वो हमारा लक्ष्य है, हमारा आराध्य है, हमारा उपास, हम बाण छोड़ देंगे, वो कोई भी हो।
नारद जी ने सोच लिया, नारद जी ने मुस्कुरा दिया, केवल एक ही बात सोचे। उन्होंने निरुक्ति का वो वाक्य पढ़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भ्रमपूर्ण हो सम्राट, उन्होंने केवल एक ही वाक्य सोचा मन में कि भावो अभावो जायते। जब भाव का अभाव हो गया तो भ्रम का भाव हो गया और भ्रम प्रकट हो गया। और जब भ्रम प्रकट हो तो बोले ये प्राणी भ्रमपूर्ण हैं, और वो चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए। वो चले गए, नारद जी अपनी पर्णकुटी पर आ गए, गर्भवती हिरणी का वध भी कर डाला। गर्भवती हिरणी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने उनके पेट में बाण की नोक को गुलेच करके पूछा कि मृत्यु में कैसा दुख होता है हिरणी। हिरणी ने बड़े बड़े लाल नेत्र निकाल करके कहा, अश्रुधारा प्रवाहंतम न दुखम मृत्यु मनीयते। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मृत्यु मेरे नजदीक है। बोले रोने का कारण तो सम्राट तेरी अज्ञानता, तेरी मूर्खता पर है कि तुझे मुझे मारना था। मेरे गर्भ में पलने वाले निरपराधी बालक का तुमने वध किया है, इसलिए मैं रो रही हूँ कि साम्राज्यम तत्र वैदैत्यमाना नाम। उस बालक का भी मुझे दुख नहीं है कि सारे विश्व का भरण करने वाले सम्राट जब ऐसे पापी और संदिग्ध अवस्था वाले हो जाएंगे तो संसार, समाज और परिवार का क्या होगा। तुम जैसे सम्राट को इस साम्राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये गर्भवती हिरणी बनचारिणी पतिव्रता है, तुझे शाप देती है सम्राट कि क्षण मात्र में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो मृत्यु में कैसा दुख होता है ये तो तेरी परिकल्पना है। लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूं कि 7 दिन तक मृत्यु की पीड़ा तुझे सताएगी। जा, यदि मैं पतिव्रता हूं तो मेरा अभिशाप तेरे जीवन के हर क्षण हर पल पर चलेगा। और यही हुआ। जब आगे चल के वाले बोले मर गई, मरने वाली है, मरने वाले तो अंट कुछ भी बक देते हैं। ऐसा जहाँ भ्रम होता है वहाँ पर यही परिकल्पना जीवन में आ जाती है। परिणाम ये निकला, जब आगे चढ़े तो ये चिंतन में जीवन आ गया। उनकी क्रिया शक्ति कुछ तेज हुई और ज्ञान का थोड़ा सा उपयोग हुआ। उन्होंने कहा यत्रा वैधव्य परादि भूतानाम वनचारिणी तत्र मुष्यते। क्या ये वनचारिणी हिरणी के वाक्य सत्य हो सकते हैं? लोगों ने कहा, अगल बगल चलने वालों ने, हमें जितना भी गड़बड़ किया है सब अगल बगल वालों ने किया है। ये भी आप तय कर लेना है कि अगर आपका कहीं कोई गलत रास्ता पर चयन हो गया है तो आपने खुद चयन नहीं किया, अगल बगल वालों ने आपको गलत चयन करवाया है। जितना भी पीड़ा दी है, जितना भी दुख दिया है, जितना भी क्लेश दिया है, आज जो आपके पास क्लेश का भंडार है और जो कुछ भी आपके जीवन में दुखों त्रितापों का भंडार समाया हुआ है, ये अगल बगल वालों के द्वारा दिया हुआ है। खुद आप उसके सृजनकर्ता नहीं है। दिया दूसरे लोगों ने, पालन आप कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से उसको पाल रहे हैं, खिसिया के पाल रहे हैं, गुस्सा होके पाल रहे हैं। पालना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं पालेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। क्योंकि उसके न पालने के लिए पॉजिटिव में आपके पास कुछ भी नहीं है, सुख भी तो नहीं है। अगर दुख को हम पालना बंद कर दें, रोटी दाना देना बंद कर दें, तो कुछ खिलाने के लिए दूसरे तो होना चाहिए। लेकिन दुख को आप मार डालेंगे, भूखन मार डालेंगे, तो फिर सुख भी नहीं है। आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे। दोनों बातों का भय लगता है। दुख से भी भय होता है और दुख से खाली होने का भी भय समाया हुआ है कि अगर हम खाली हो गए तो गड़बड़ हो गया। इसलिए दूसरे की सांस से जब बदबू आती है तो आप मुँह तो दूसरा कर लेते हैं, नाक मूंद लेते हैं। दूसरे की सांस आपको खराब लगती है। लेकिन सांस से बिल्कुल परहेज कर लो तो आप परहेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि सांस से आप खाली भी नहीं होना चाहते। सांस से आप खाली हुए आप गए। 4 आदमियों के कंधे पर तुरंत चले जाएंगे। इसलिए सांस से भी वैदृश्यम तत्र मनादि भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते, आप खाली भी नहीं रहना चाहते। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के दिमाग में एक चिंतन का आया कि ये क्या हो सकता है। अगल बगल वालों ने कहा कि हिरणी की बातें कभी सत्य हुई हैं। बनचारी कौआ बोले, पक्षी बोले, मोर बोले, सब कोई कुछ बोल जाए, अरे ये तो काँव काँव करते ही रहते हैं। सम्राट आप चिंता क्यों करते हैं? अगल बगल वालों ने अपनी खुशामद से हमको इतना भ्रम का सम्राट बना दिया है कि हम केवल एक मंदिर के पुजारी मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमारी आरती में, हमारे नैवेद्य में सब भ्रम पड़ा हुआ है।
जब आप नैवेद्य, थोड़ा सा इसको हल के रूप में समझ लें, जब आप पुजारी जी को नैवेद्य देते हैं तो जिस समय वो रबड़ खोल करके पुड़िया खोलने लगता है, उस समय आपकी नज़र भगवान के सामने न होकर किसी रे पुजारी और पुड़िया और उसको खोलने की प्रक्रिया पर जाता है। और प्रक्रिया पे इसलिए आपको भ्रम आ गया कि ये प्रसाद पूरा ही चढ़ा देगा। तो फिर अपन जब पूरा ले जाता है, बोले पुजारी महाराज तनक समझियो, घर में सोई बाल बच्चे हैं, तनक ध्यान से चढ़ाइयो, अब ऐसी नहीं तन सब सोच समझ के प्रसाद चढ़ाओ। बोले नहीं मालिक, सोच समझ के, भगवान को तो भोग लगाना है ना, भोजन तो आप लोग करते हैं ना, तो वो भोग और भोजन में इतना अंतर है कि भोग इतना सा होता है, भोजन इतना होता है। तो एक ठो पेड़ा लेके भगवान को घंटी हिलाया और तुलसी घरा का भोग लगा दिया एक पेड़ा, और 16 पेड़ा आपके वापिस कर दिए हैं। ये भी आपके भ्रम है। आपके नैवेद्य में, आपके माला में, आपके भजन में, आपके पूजन में, आपके घंटा हिलाने में, सब मंदिर जाने पर जहाँ भी है वो भ्रम के हैं। तो आप भ्रम के पुजारी हैं, भगवान के पुजारी नहीं हैं। भ्रम पड़ा हुआ है आपके जीवन में, और ये भ्रम का प्रमाण है जितना भी दिया लोगों ने, अगल बगल वालों ने दिया। इसलिए मंदिर की दौड़ चालू है, मस्जिद भी जा रहे हैं, गिरजाघरों में भी जा रहे हैं। जाना बंद हो जाता है अगर मंदिर का राम एक बार हमें मिल जाता, मस्जिद का खुदा एक बार दर्शन दे देता, गिरजाघर का ईसा मसीह मिल जाता, लेकिन मिले चित्र में। और ऐसी विचित्र व्यवस्था है कि हम दौड़ते जा रहे हैं, चित्र के पीछे दौड़ने वाला विचित्र आदमी है। लेकिन अति विचित्रता ये है कि न मिलने के बाद भी हमारी दौड़ चालू है। ये है हमारे आपके जीवन का चित्र, विचित्र, अति विचित्रता। कि डाल दिया गले में लेकिन उठे नहीं। बोले बाबा तो बिल्कुल उठा नहीं, चले भी गए, पानी नहीं मिला। ऋषि बालक गंगा स्नान करके आए तो पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा हुआ था। ऋषि बालक ने श्राप दे डाला कि जिस व्यक्ति ने, इसने अनीश्वर योगी को के गले में जो ये मृत सर्प लपेटा है, ये तक्षक नाग बनकर के उसे 7वें दिन कालिकार करके उठा। उससे एक योगिनी माया उठी, बड़ी विकराल माया। चरणों में प्रणाम किया और बोले ऋषि बालक मुझे आज्ञा क्या है? बोले तू अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा, और लगा करके जिसने मेरे पिताजी के गले में माला ये सर्प डाला है, उसे तू 7वें दिन तक्षक नाग बन करके काल के गाल में ग्रसित करना। बोले बहुत अच्छा है। चलिए, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी राजमहल में पहुंचे। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। इसी समय पर यह अभिशाप भी पहुंची। जब अभिशाप पहुंची तो देखा क्या, बहुत बड़ी विचित्र व्यवस्था थी। बहुत बड़ी शीतल मंद सुगंध जो वायु थी वो बहुत विकराल वायु बहने लगी, बड़े अपशकुन होने लगे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा सारा मकान जल रहा, धधक रहा है और उष्णता में परिवर्तित हो गया सारा राजमहल। उन्होंने जब देखा चारों तरफ से, सामने एक विकराल महिला खड़ी थी। उन्होंने प्रणाम किया, भयभीत हो गए। उन्होंने कहा आपका परिचय? बोले मैं अभिशाप मेरा नाम है, ऋषि बालक की भेजी हुई। आपने एक ऋषि के गले में सर्प डाला है और मैं 7 दिन तक आपको इसी प्रकार की उष्णता और कष्ट देती रहूंगी। 7वें दिन तक चकनाक बन करके काल के गाल में कबलित करूंगी। क्षण मात्र में इतने व्यथित हुए। जब तक भगवत कृपा आपके जीवन के साथ में है, सारे दुर्दैव को योग बनते हैं। और जब भगवत कृपा आपके जीवन में समाप्त हो जाती, भगवत कृपा आ जाती है, तो सारे को योग सुयोग बन जाते हैं। और भगवत कृपा भाव से होता है। और जब कुयोग जीवन में आते हैं तो भ्रम से आते हैं। और यही भ्रम की एक श्रृंखला आपके जीवन में पड़ी हुई है। बस उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है, उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। सम्राट, देवगण, सब लोग जो अतिथिगण उनके चरणों में प्रणाम करते थे, एक दूसरों को डसने वाली अभिशाप के चरणों पर प्रणाम करना पड़ा सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को। उन्होंने कहा 7 दिन तक मैं इस कष्ट के साथ जीवित नहीं रह सकता, कोई उपाय है? क्षण मात्र में देह समाप्त हो जाए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से अभिशाप ने कहा कि इतने बड़े मानव शरीर को जो परमात्मा ने का एक अनुदान है, उसे आप क्षण मात्र में जीवन समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा दुखम शैव मनः चंचम, मेरे जीवन में अब दुख बर्दाश्त नहीं होगा। बस यही दुख की व्याख्या है, दुख की अनुभूति है। और भ्रम जब हो जाता है तो दुख और सुख को हम अलग अलग मान लेते हैं। सुख में जी रहे हैं, सुख में जीना चाहते हैं, सुख ही सब कुछ है, दुख के हम नज़दीक भी नहीं जाना चाहते हैं। जब ये भ्रम पर
पड़ा होता है तो हम यही करते हैं। जब ब्रह्म जीवन में नहीं होता है तो दुखम सुखम समम जातम, जीवन में दुख और सुख, बुराइयां भलाइयां सामयिक के भाव पर आ जाते हैं। परिणाम यही हुआ। उन्होंने कहा मेरे हाथ में एक ज्योति है, तू जलना चाहते हो, अभी समाप्त होना चाहते हो, मैं अभिशाप हूँ, मुझे पूरा अधिकार है, ज्योति जलेगी तो हाथ डाल दो, जल करके अभी भस्म हो जाओगे। तुम्हारी भस्मी ऋषि बालक के पास भेज दी जाऊंगी कि तुम्हारे शत्रु को ये भस्मी के रूप में मैं लाई। उन्होंने कहा ज्योति हाथ में जलाओ, मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होगा, जीने की प्रक्रिया, मरने की प्रक्रिया और रहने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। अगर आना ही है तो ढंग से आओ, समाप्त होने के लिए ढंग से आओ। बोले ढंग से कैसे आए? और जब ढंग से जाया जाता है तो हमारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, लंगोटी लगा दी जाती है, इसके बगैर आदमी उठाएगा नहीं 4 आदमी कंधे पर, सब दुर्दशाएं कर दी जाती हैं। कीमती आभूषण, कीमती वस्त्र हमसे अलग कर दिए जाते हैं, फकीर बना दिया जाता है, सम्राट को कंगाल बना दिया जाता है, तब हम मुक्ति धाम को जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि इसी हैसियत पर आओ। सम्राट का भी यही हाल हुआ कि तन जारा मन वश किया, सादा सकल शरीर और फिकर फार छिड़का कया, बन गए राज फकीर। और फकीर बन के लंगोटी लगा करके जब अभिशाप के सामने गए, बोले ज्योति जलने लगी। जैसे ही हाथ किया, पीछे से एक हाथ आया और धक्का लगा के एक बगल ले गया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा द्वैविध्यम सत्र मनाज भूतानाम रक्षम रक्षा विधीयते, ये कौन सा रक्षा महे आ गया जो मुझे बचा लिया। जब पीछे मुड़ के देखा तो नारम ज्ञानम ददाती थी, नारद खड़े थे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी का सारा भ्रम दूर होने लगा और चरणों पर गिर पड़े, बोले मैंने आपका बड़ा अपमान किया, आपने मेरी रक्षा की। हमारे जीवन में, संतों के जीवन में यही बहुत बड़ा भारी अंतर होता है। उन्होंने कहा सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, जितना भोगी को सम्मान प्रिय होता है उतना योगियों को अपमान प्रिय होता है। दोनों में इतना अंतर होता है। अगर दोनों में एक समयिकता आ जाए तो न योगी में कोई अंतर है और न भोगी में अंतर कोई है। जिस सम्मान को आपको प्रिय है इसलिए आप भोगी हैं, और वो योगी इसलिए हैं कि उन्हें अपमान प्रिय है। जितना मीठा आपको सम्मान लगता है उतनी मीठा आपको अपमान लगता है। जितना भय आपको लगता है, बालक और आप में इतना अंतर होता है। बालम जत्र स्वभावम च न भयम तत्र निविध्यते, जिससे आप डर रहे हैं उससे बालक भयभीत कभी नहीं होता। सर्प के सामने आप नहीं जाएंगे, बालक के सामने तो बालक उसको पकड़ लेगा, उसके साथ खेलने लगेगा, उसे किसी प्रकार का भय स्वरूप नहीं होगा। इसलिए कहा है कि यदि संतों की तलाश करना है तो वृंदावन जाने की जरूरत नहीं। संतों की तलाश करना है तो किसी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं। अगर संतों को देखना है तो अपने घर में बिना वस्त्र पहने नंगे घूमने वाले बालकों को ही देखो, तो सच्चे संत आपको बालक के रूप में आपके परिवार में ही मिल जाएंगे। पर आपने तलाश नहीं किया, सिर्फ तमाचों के सिवाय बालकों को आपने कुछ दिया ही नहीं है। एक बार अगर ध्यान आ जाता है कि संत तो हमारे घर में ही हैं, तो आपका जीवन पवित्र हो जाता है। पर आपने संतों को सजाना जाना है, संतों को सजाना जानते हैं, संतों को ताड़ना देना जानते हैं, इसलिए कि हमारा लड़का है, हमारा बालक है।